उसको मिला करके ही हम एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंपल बनाया जा सकता है। जैसे नाम से ही पता है परफेक्ट राइट मीन्स कंप्लीट सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसका भाव जो हो मीनिंग्स हो वो पूरी कंप्लीट हो, अर्थात एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम प्रारंभ हो। इट मीन्स फर्स्ट वर्ब इज डिपेंड ऑन द सेकंड वर्ब, जस्ट नाउ स्टार्ट द फर्स्ट वर्ब, सो दिस कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्टिव वॉइस स्पेस में, एक होता है पैसिव वॉइस स्पेस में। अगर दिए गए सेंटेंस दोनों ही एक्टिव हैं, एक्टिव सेंटेंस हैं, तो उसको हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ेंगे, बनाएंगे। अगर वो सेंटेंस पैसिव का दिया गया है, ठीक है, तो हैविंग में बीइंग को हम ऐड कर देंगे, हैविंग को बीइंग को साथ ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मर्ज करेंगे और फिर सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे। अक्सर ये होता है कि किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो दोनों के भाव को हम क्लियर करना पड़ता है कि अगर एक काम पूरा हो रहा है दूसरा उसके बाद हो रहा है तो वह सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे The servant swept the room, एक सेंटेंस है। दूसरा इसका पार्ट है he went to market, went to market, right? अब इन दो सेंटेंस को हमें सिंपल बनाना है, दोनों ही सिंपल हैं, लेकिन इसे फिर हमें कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखें दो सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, दो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे की झाड़ू लगाई, कमरे को साफ किया। और दूसरा है ही वेंट टू मार्केट, और फिर वो मार्केट चला गया। अब इसमें क्या है, एक काम समाप्त हुआ पहला, मीन्स उसने पहले झाड़ू लगाने का काम समाप्त किया और फिर वो मार्केट गया। इट मीन्स एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य को प्रारंभ करना ही परफेक्ट पार्टिसिपल को संकेत देता है। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि दो रूल्स होते हैं, एक तो एक्टिव बेस में, एक होता है पैसिव बेस में। अब ये दोनों सेंटेंस एक्टिव हैं, पहला सर्वेंट स्वेप्ट, सेकंड फॉर्म ही वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म, दोनों ही एक्टिव हैं। अब इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है, इन विच वर्क द डिपेंड ऑन द फर्स्ट वर्क, जो पहला काम पहले पे डिपेंड होगा और काम समाप्त हो रहा है उसको हम पहले इससे बनाएंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस हैविंग, अब दूसरी थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, बस उसके नीचे नहीं, अभी नहीं, उसके नीचे ढीला है, swept the room, right? The servant, और ये he यूज किया गया है सर्वेंट के लिए, तो हम यूज ना करके he क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव, the servant लेंगे। the servant went to market, right? Having swept the room, the servant went to market. Means यहाँ पे देखना है कि जो काम पहले समाप्त हो जाता है, जिस काम की समाप्ति हम पहले कर देते हैं, वो वर्क हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम हैविंग से ऐड करेंगे और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम कामा लगा करके, कामा की यूज करके हम शेष सेंटेंस लिख देंगे। इसीलिए इस सेंटेंस को आरपीएस कहा जाता है, रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस का भाग बच जाता है उसको हम लास्ट में उसमें हम ऐड कर देते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि दिए गए वाक्यों में आपको देखना है कि एक वाक्य, एक कार्य समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य उसके बाद प्रारंभ हो रहा है। तो उस सेंटेंस को पढ़ करके आप ऐसे अच्छे जान सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनेगा पर परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक काम समाप्त हो रहा है,
एक कार्य समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, इसीलिए उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को देख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम बनाते हैं कैसे, हम उसको पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं, राइट। सेंटेंस है सेंटेंस है द कॉलेज was closed. All the students went their houses. Right? अब ये सेंटेंस है द कॉलेज वॉज क्लोज, कॉलेज क्लोज हो चुका था, सभी बच्चे वेंट देयर हाउसेस, अपने निवास स्थान, अपने घर चले गए, राइट। अब देखिए इस सेंटेंस में सेंस वही है, एक काम समाप्त हो रहा है, दूसरा काम प्रारंभ हो रहा है। बच्चे अपने घर क्यों गए? क्योंकि कॉलेज बंद हो चुका था, तो कॉलेज का बंद होना ही पहला वर्ग है, इट मींस पहला काम समाप्त हो गया है, दूसरा काम कर रहा है। दूसरा काम क्या है? तभी बच्चे अपने घर गए, तो ये सेंटेंस क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम इसे कंबाइन करेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इसमें अब एक देखें, दो वाक्य हमने दिया था, एक एक्टिवाइज, एक दूसरा है पैसिवाइज। अब ये सेंटेंस जो दिया गया है पैसिवाइज बेस्ड में, क्यों? क्योंकि हम वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या संकेत दे रहा है? सीधा पैसिव फॉर्म। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? फिर इसको इस पे हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला था एक्टिवाइज केस, दूसरा है हैविंग बीन। तो अब यहाँ पे क्या है? दो सब्जेक्ट दोनों डिपेंड अलग है, द कॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम पहले ऐड करेंगे, द कॉलेज having been closed, कॉमन रहेंगे, all the students went there, all the students went their houses. Yes. College having been closed, all the students went their houses. Right? अब ये सेकंड सेंटेंस है हमारा, किसका? बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल से हम किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं? आपने देखा कि जब एक काम समाप्त हो जाता है, दूसरा काम जब प्रारंभ होता है तो पहले वाले काम के द्वारा डिपेंड किया जाता है। जब सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है तो हम क्या यूज करेंगे? हैविंग बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, जब एंड आरपीएस, रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसको हम गौर से देखते हैं। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि जो सेंटेंस हमको दिए गए होते हैं उसमें से ये हम गौर करें कि एक कार्य समाप्त हो रहा है और दूसरा प्रारंभ हो रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसा हो रहा है तो वह सेंटेंस सदैव परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। विशेष तौर पर ये एक ऐसी प्रणाली है, सिस्टम है कि सेंटेंस के भावों को देखना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप सेंटेंस को पढ़ करके एक क्लियर नहीं रख पाओगे कि सेंटेंस का क्या भाव है, तब तक आप सिंपल सेंटेंस नहीं बना पाओगे। इसीलिए वो सेंटेंस ये संकेत देता है कि हम एक कार्य की समाप्त कर रहे हैं, दूसरे कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। जब दूसरा काम प्रारंभ हो, एक काम की समाप्ति हो, वह सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा ही सिंपल बनता है। कुछ एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करें। जैसे एक वाक्य है कि ये संकेत दे, एक वाक्य है ये संकेत दे कि एक व्यक्ति पहले वर्ग को स्टार्ट किया, राइट।
दूसरे को उसमें यूज किया। कैसे करेंगे? जैसे आप देख सकते हो कि माई अंकल went his house, he started his work. ठीक है, अभी क्या है, इसको सेंटेंस को सिंपल बनाना है। पहला वाक्य दिया गया, अब देखिए माय अंकल वेंट हिज हाउस, अपने घर गए। दूसरा ही स्टार्टेड हिज वर्क, उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। ठीक है, तो एक काम की समाप्ति के बाद दूसरा, पहले अपने घर गए ना, घर जाने का समाप्त हुआ, उसके बाद ही उन्होंने उसका काम शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेंटेंस को हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे। हैविंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, हैविंग गॉन हिज हाउस, माय अंकल started his work. एक ही तरह हो गया। दूसरा सेंटेंस, वॉइस ब्लूटूथ चाहिए, कनेक्ट करना पड़ेगा। देखें, the sun was risen, the fog disappeared, right? अब इसका देख सकते हो, एक सेंटेंस पैसिव का है, दूसरा हमारा एक्टिव। तो जब कोई सेंटेंस पैसिव दिया गया होगा और जो काम पहले समाप्त हो रहा है, दूसरा काम उसके बाद हो रहा है, तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम हैविंग से ऐड करेंगे। क्या बनेगा? The sun having been risen, the fog disappeared. The fog disappeared. It means इसमें हमें देख रहे हैं कि दो फॉर्म लगाने हैं, एक तो एक्टिव वेस में है, इसका ये होता है having plus V3 object and RPS। ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। दूसरा पैसिव में है, तो हैविंग बीन प्लस V3 ऑब्जेक्ट और RPS। कनेक्ट हो, आवाज आ रही है? नहीं जा रही है? हेलो, ये बच्चों आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? आ रही है? क्लियर? ठीक, बहुत क्लियर है।
इसको समझ रहे हैं ना? यूज करें तो हमको दे दीजिए। सिंथेसिस में, ठीक है, सिंथेसिस में एक तीसरा पार्ट है जिसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, इसको आपको बता रहे हैं। इसमें दो तरह के सेंटेंस आपको दिए गए होते हैं। एक सेंटेंस एक्टिव बेस होता है, एक्टिव पे आधारित होता है। एक्टिव में ये होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग नहीं की जाएगी, अगर की गई होगी तो परफेक्ट का वाक्य होगा, पहली चीज। दूसरा, पैसिव वॉइस का एक वाक्य होगा जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो पहचान है वो हम ये ध्यान रखते हैं कि दिए गए वाक्यों को इस तरह से रीड करते हैं कि ऐसा लगे कि एक काम समाप्त हो गया है और दूसरा काम प्रारंभ। इट मीन्स पहला वर्क डन हो जाता है, दूसरा काम उसके बाद शुरू होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक्चुअली में होता क्या है ना कि परफेक्ट नाम से ही हम जान सकते हैं। परफेक्ट का अर्थ होता है कार्य की समाप्ति अर्थात कार्य की पूर्णता और दूसरे कार्य का प्रारंभ। अब देखिए दो सेंटेंस दिए हैं, इसके पहले हमने एग्जांपल्स दिए थे, उसको आप देख सकते हो। माय अंकल वेंट साउथ, अपने घर गए, ही स्टार्टेड हिज वर्क, उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो पहला काम उन्होंने काम समाप्त किया घर जाने का, दूसरे बात उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, जो काम पहले समाप्त हो रहा होगा उसको हम हैविंग से जोड़ेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएं। जो फार्मूला है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और आरबीएस, तो क्या हो गया? हैविंग वेट का थर्ड फॉर्म, हैविंग गॉन हिज हाउस, माय अंकल स्टार्टेड हिज। दूसरा देखिए क्या है, पैसिव बेस में। अब यहाँ पे क्या है, पैसिव बेस में साथ में दो, पैसिव बेस में दो आपके सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। जब सब्जेक्ट दो अलग हो और दोनों इंपॉर्टेंट हो तो दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज के साथ साथ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहा जाता है। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे, द सेंटेंस द सन वाज फ्रोजन, दूसरा है द फॉग डिसअपियर्ड। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, द सन हैविंग बीन फ्रोजन, राइट। अब देखिए हैविंग बीन तो यहाँ पर भी था, गॉन थर्ड फॉर्म है, और यहाँ देखिए बी थर्ड फॉर्म है, केवल एक बीन यूज किया गया। बीन का यूज हम कब करते हैं? जब दिया गया कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पैसिव हो, पैसिव हो, क्योंकि हमने कल बताया था कि वर्ब टू बी का जो पार्ट होता है, वर्ब टू बी की जो फॉर्म होती है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होती है इज एम आर, एक होती है वाज वर्ब, एक होती है बीन, राइट। तो ये बीन जो है पैसिव को करता है, क्या करता है? पैसिव। जब कोई वाक्य पैसिव को दिया गया होगा तब यहाँ बीन है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस, ये हमारा किसमें है? पैसिव में। ये सेंटेंस पैसिव का है, इसलिए, और ये काम पहले समाप्त हो रहा है, तो इसलिए इसको हम पैसिव में रखेंगे। क्या बनाएगा? द सन हैविंग बीन फ्रोजन। दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिसअपियर्ड, कुहासा छट गया, अर्थात एक काम की समाप्ति दूसरे काम का प्रारंभ। सूर्य पहले उगे, उसके बाद कुहासा छट गया। तो एक काम समाप्त हो गया, उगने काम समाप्त हो गया, और उसके बाद फिर पूरा धीरे धीरे क्या हो गया? छट गया। तो इसमें आपने देखा परफेक्ट पार्टिसिपल में कि ये होता है कि एक कार्य की समाप्ति होती है, दूसरे कार्य का प्रारंभ। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बनाते हैं टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है? बस समझ में आया नहीं आया? ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। इसके पहले जो मैं बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये सब आए थे। हेलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है ना, नए सेंटेंस पे हम आए, ठीक है। ये सेंटेंस आज बात करते हैं
टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन। ठीक है, उसको सुनो। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस की सबसे जरूरी होती है उसकी पहचान। पहचान कैसे करते हैं? सेंटेंस को रीड करते हैं। ठीक है, इसको मैं ध्यान से एक चीज देखते हैं नया सेंटेंस के बारे में। टू मेक सिंपल सेंटेंस वही रहेगी, टू मेक सिंपल सेंटेंस by using case in opposition, case in opposition, case in opposition। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, केस इन अपोजिशन करते हैं, केस इन अपोजिशन। इसका मतलब है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, हिंदी बोलते हैं पास पास, पास पास। बहुत सरल है, बहुत इजी है ये सेंटेंस, खाली समझना है। जैसे नाम दिया गया है पास पास, ठीक है, हम पास पास को ध्यान रखते हुए करते हैं, पास पास, साइड बाय साइड। जब कभी भी कोई सेंटेंस दिया गया हो और उसमें से सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीजें, सब्जेक्ट से कोई भी घटना, कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, या कोई सी रचना या कोई सा प्लेस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो और वो अलग अलग दिया गया हो, वो किसमें दिया गया हो, अलग। जो भी चीज है, जो मेन हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा तब उसे हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें अलग अलग दी गई, सब्जेक्ट से जुड़ी बातें अलग अलग उन्हें एक साथ लेना, उन्हें एक साथ लिखना, एक साथ लिखना, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। जो भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें, सब्जेक्ट से जुड़ी बातें अलग अलग हों, उन्हें एक साथ लिखना। ठीक है, उन चीजों को एक साथ लिखना, पास पास लिखना ही वो सेंटेंस ये कहलाता है कि वो सेंटेंस केस इन अपोजिशन से जुड़ा। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे कहा गया विलियम शेक्सपियर देख सकते हैं सेंटेंस है विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट, और दूसरा है ही रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, इसलिए विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट। अब जो सब्जेक्ट है हमारा विलियम शेक्सपियर, इनसे जुड़ी बातें क्या है, वो क्या है, एक ग्रेट पोएट है, ग्रेट पोएट थे। दूसरा, उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना भी की, राइट। एक सेंटेंस और जुड़ जाए, ही वाज इंग्लैंड के, इंग्लैंड रहने वाले थे। तो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें अगर अलग अलग वाक्यों में दी गई हैं, तो
तो कंबाइन करते समय जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं, मतलब पास पास लिखते हैं। एक साथ मतलब होता है पास पास, ठीक है। एक साथ मतलब लिखना मतलब क्या, पास पास, पास पास, पास पास, ठीक है। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। पास पास के लिए जो साइड बाय साइड हम लिखेंगे, पास पास सेंटेंस को नोट करते हैं तो उसमें हम कॉमा का यूज करते हैं विशेषतः। तो बनाएंगे, पहला क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया, हमने कॉमा लगा दिया। क्या है, अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट लिख दीजिए, ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगाइए। दूसरा क्या है, रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोड लिख दीजिए, रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सेंटेंस क्या बन गया, विलियम शेक्सपियर अ ग्रेट पोएट रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका स्ट्रक्चर्स का फार्मूला क्या बनेगा, इसको समझ लीजिए। जैसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, फिर कॉमा, फाइनाइट वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, फिर जो चीज होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब क्या है, नहीं बेटा ऐसा नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि जो सब्जेक्ट को पहले हम कंबाइन करेंगे और वर्ब के बाद, वर्ब यूज करने के बाद अंतिम खाली कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाकर जो सब्जेक्ट की जुड़ी हुई क्वालिटी होगी उसको लिखेंगे और फिर ये एफपी मतलब फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, आरपीएस। तो उस पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पहले चुनेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाम लगाएंगे, उससे जुड़ी हुई जो क्वालिटी होगी उसको लिखेंगे, फिर अगर और कोई क्वालिटी उसको भी लिख देंगे कॉमा लगाकर, और फिर फाइनाइट वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी। अब इसमें क्या है, दो क्रियाएं हैं, पहला है वाज, दूसरी है रोड। इसमें फाइनाइट वर्ब क्या काम करेगी, रोड, है ना, तो रोड को लिख देंगे, तो रोड फाइनाइट वर्ब है और जो बच गया होगा लास्ट में उसको क्लियर। ये सेंटेंस को स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में और एक्सरसाइज जरूरत है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा है, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिटी होगी, फिर कॉमा, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ये जो बचा होगा, ठीक है, आरपीएस, रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, रिमेन जो भी अंतिम में बचेगा उसको हम लोग अंतिम में वैसे वैसे एडिटिंग लिख देंगे, ठीक है। इसमें विशेष ध्यान रखना है, फाइनाइट वर्ब के पहले भी कॉमा लगेगा। फाइनाइट वर्ब जब यूज करेंगे उसके पहले हम कॉमा यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद तुरंत एक कॉमा लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, गलतियां सबसे ज़्यादा होती इसी जगह पे, फाइनाइट वर्ब के पहले स्टूडेंट्स जो है वो कॉमा लगाना भूल जाता है और सेंटेंस की पंक्चुएशन मिस्टेक मानी जाती है, इसको खुद ध्यान रखना। मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूँ उसको, इसमें यही ध्यान रखना है कि जो दिए गए सेंटेंस होते हैं, ठीक है, केस इन अपोजिशन मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, इट मीन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज जो होंगी वो उसके पास पास में ही लिखना है, ठीक है। जिसकी हेल्प कौन करता है, कमेंट करने में हमें कॉमा का यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से सेंटेंस और बनाना और नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं। एक सेंटेंस हम और दे रहे हैं, उसको समझ, इसके बाद दूसरे वीडियो आप देखेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसको देखिए क्या है सेंटेंस।
Tulsidas was a saint he was an Indian he had he composed the तीन सेंटेंस है। तुलसीदास वाज अ साइंट, एक संत थे। ही वाज एन इंडियन, वो एक भारतीय थे। ही कंपोज द रामचरितमानस, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इस पे हम सब्जेक्ट चुन लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुलसीदास। पहले लिखेंगे तुलसीदास। अब इनकी क्वालिटी देखेंगे, क्या है? वो सेंट थे और वो एक इंडियन, ठीक है। तो इसी में क्या बनाएंगे? इसी पे इंडियन सैंड, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं जोड़ के। फिर हमने क्या किया? ये दो हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये वाला। ही कंपोज्ड। कंपोज्ड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर हमने कंपोज्ड, कंपोज्ड द रामचरित Tulsidas, an Indian saint, composed the Ramcharit. Clear? ये सब आया? तो ये आपने देखा कि केस इन अपोजिशन के द्वारा हम कैसे तीन सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना। यहाँ तीन सेंटेंस आपके, अब कारण क्या है? यहाँ नियम केस इन अपोजिशन है, क्यों लगेगा? मैंने बताया कि अगर दिए गए सेंटेंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तब उनकी क्वालिटीज जो है अलग अलग वाक्यों में दी गई, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए केस इन अपोजिशन का ही प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगर आप चाहो कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं, आप लगाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो, ये कुछ और लगा दो, तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है। तो यहाँ पर आपका ये नियम लागू होता है कि अगर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें उनकी क्वालिटी दूसरे वाक्य में दी गई हैं, तो उस सेंटेंस को हम केस इन अपोजिशन के द्वारा अर्थात सब्जेक्ट के पास पास लिख करके ही हम उसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए सेंटेंस बन क्या गया? तुलसीदास एन इंडियन सेंट कंपोज द रामचरितमानस। क्लियर? एक चीज और समझिए, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस जब भी बनेगा उसके केवल एक फाइनाइट वर्ब प्रयोग किया जाएगा। अलग अलग वाक्यों में आपको बहुत फाइनाइट वर्ब दी जाएंगे। एक कोशिश आपको ये करनी होती है कि एक उचित सुटेबल फाइनाइट वर्ब को खोजना होता है और फिर उसे सेंटेंस में प्रयोग करना होता है, राइट? इसको प्रयोग करके ही हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कि सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक क्रियाएं होंगी ही नहीं, अगर हो रही है तो सेंटेंस गलत है। इसलिए सिंपल सेंटेंस में एक क्रिया होती है, कॉन्टेक्स्ट में एक से अधिक होती है, कंपाउंड में भी एक से अधिक होती है, पर सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर्स को गौर करते हुए हमें इस सेंटेंस को बनाना है। क्लियर? इस पर जुड़ी हुई चीज़ें को आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका बुक होगी, ठीक है? उसको देख करके आप बनाइएगा और कुछ सेंटेंस और होंगे जो फिर हम और आगे बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? आवाज आ रही है? ये सब में आया सेंटेंस? क्यों बेटा? तो इसको स्ट्रक्चर्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मेन स्ट्रक्चर्स है इसका, स्ट्रक्चर्स इसको हमें गौर करके रखना है और फिर उसे सेंटेंस को हमें इसलिए
तो अभी नेक्स्ट क्लास तक चलती है इसकी एक हमको दे दो एक और हम इसको ओके कर दीजिए, इसे लीव कर दें। ओके बच्चों।